Hi everyone, welcome to SY English Point. So let's learn English through the story. So the name of the story is A Strong Friendship. फ्रेंडशिप मीन्स क्या होता है? दोस्ती. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ये एडजेक्टिव है. और ए क्या हो गया? आर्टिकल हो गया. फ्रेंडशिप क्या हो गया? इसमें नाउन हो गया. टिम वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द टाउन. जो टिम वाज मीन्स था, द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, यानी कि इसका मतलब होता है सबसे मजबूत. मैन मीन्स आदमी, इन द टाउन मीन्स उस टाउन में, कस्बे में. व्हेन ही प्लेड, जब वो खेलता था. स्पोर्ट्स मीन्स क्या? स्पोर्ट्स. ही ऑलवेज वॉन, तो वो हमेशा जीतता था. देखिए, प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वॉन वर्ब की सेकंड फॉर्म है. पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है. ही मीन्स वह, ऑलवेज मीन्स हमेशा. ही परफॉर्म्ड एंड एक्सरसाइज्ड इन द पब्लिक पार्क. ही मीन्स वह, परफॉर्म मीन्स परफॉर्मेंस देता था. कहाँ पर? एंड एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज करता था पब्लिक पार्क में. पब्लिक का मतलब था जो हर किसी के लिए होता है, पब्लिक प्लेस. ही डिड दिस टू शो एवरी वन हाउ स्ट्रॉन्ग ही वॉज. ही मीन्स वह, डिड मीन्स करता था, दिस मीन्स क्या? ये परफॉर्मेंस और एक्सरसाइज पार्क में क्यों करता था? टू शो, दिखाने के लिए. एवरी वन मीन्स हर किसी को, कि हाउ स्ट्रॉन्ग, कितना मजबूत. ही मीन्स वह, वाज मीन्स था. मोस्ट पीपल लाइक्ड हिम. मोस्ट का मतलब था अधिकतर. पीपल, अधिकतर लोग उसे पसंद करते थे. बट, लेकिन. वन, वन का मतलब क्या है? वन मैन, एक इंसान. डिडंट, यानी कि वो उसको लाइक नहीं करता था. हिज नेम वाज जैक, और उसका नाम क्या था? जैक. जैक हेटेड हिम. देखिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म में. जैक उसको हेट करता था. जैक वाज अ मूवी क्रिटिक, और जैक क्या था? एक मूवी क्रिटिक था. क्रिटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को देखकर, चाहे बुक्स हो चाहे कोई, उसके अच्छाइयाँ और बुराइयाँ के बारे में लिखना, दैट इज़ कॉल्ड, या बोलना, बात करना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रिटिक्स. तो मूवी क्रिटिक था. एंड द स्मार्टेस्ट मैन इन टाउन, और सबसे स्मार्ट मैन था. कहाँ पर? टाउन में. ही कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम्स. वो सॉल्व कर सकता था. कॉम्प्लेक्स मीन्स डिफ़िकल्ट. मैथ प्रॉब्लम्स मीन्स मैथ से संबंधित प्रॉब्लम्स को. बट नो वन केयर्ड, लेकिन कोई, मतलब उसकी इस एबिलिटी पे ध्यान नहीं देता था. केयर का मतलब होता है किसी पर, किसी चीज़ पर तवज्जो देना, ध्यान देना. जैक वांटेड टू बी फेमस लाइक टिम. जैक चाहता था, वांटेड मीन्स चाहता था, टू बी मीन्स होना, फेमस मीन्स फेमस, कैसा? लाइक मीन्स के जैसा. किसके जैसा? टिम के जैसा. वन डे, एक दिन. देर वॉज एन अनयूजल इवेंट. एक दिन क्या हुआ? वहाँ पर. वाज मीन्स था. एक अनयूजुअल इवेंट. इवेंट मीन्स कोई प्रोग्राम, कोई योजना. अनयूजुअल का मतलब था जो डेली ना हो, जो नॉर्मल ना हो, दैट इज़ कॉल्ड अनयूजुअल. अ बिग स्टॉर्म केम सडनली. एक बहुत बड़ी आंधी. केम मीन्स आई, सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक. यहाँ पर सडनली देखिए एडवर्ब है. जब भी एडजेक्टिव में क्या लग जाए? एल वाई, तो क्या बनता है? वो एडवर्ब बनता है. सुनो कवर्ड द टाउन, मतलब इस स्टॉर्म का रिजल्ट क्या निकला? कि जो सुनो था, बर्फ था, वो ढक लिया किसको? टाउन को, द टाउन. नो वन कुड गेट आउट. गेट आउट, यहाँ गेट आउट का मतलब था बाहर, घर से बाहर निकलना. और कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था. कुड का मतलब सकता है, सकता था. दे नीडेड फूड, और जब कोई घर में रहेगा तो दे नीड फूड, उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? फूड की. द पीपल सेड, लोग कहते थे, दिस इज़ अ टास्क फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन. अब वो बोल रहे हैं ये टास्क है, यानी कि लोगों को फूड देना, घर से बाहर निकलना, कैसा टास्क है? एक स्ट्रॉन्ग आदमी का टास्क है. मतलब एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता. जो मजबूत होगा वही इस टास्क को कर सकता है. टीम वॉज अंडर प्रेशर, और जो टीम था वो क्या था? अंडर प्रेशर था. मतलब तनाव के अंतर्गत, मतलब टीम बहुत ज़्यादा प्रेशर में था. टू सेव देम, किसको बचाने के लिए? लोगों को. बट मीन्स लेकिन. जैक वांटेड टू बी द हीरो, लेकिन जैक भी चाहता था फेमस होना.
हीरो बनना लोगों की नज़रों में। तो वांटेड मीन चाहता था, टू बी मीन्स होना, हीरो मीन्स हीरो। सो दे बॉथ बेंट, इसलिए इस पर्पज से, यानी कि जो टिम था वो प्रेशर में था और जो जैक था वो लोगों के सामने हीरो बनना चाहता था। इसलिए क्या हुआ, सो मीन्स इसलिए, दे मीन्स कौन, वे दोनों लोग, बॉथ मीन्स दोनों, वेंट मीन्स गए। टिम सेड, टिम ने कहा, यू कांट हेल्प बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ स्ट्रेंथ। तो जो टिम टिम क्या बोल रहा है, यू कांट सेव, तुम नहीं बचा सकते हो लोगों को, क्यों, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ऑफ लैक, लैक मीन्स कमी, किसकी, स्ट्रेंथ की, क्योंकि तुम्हारे अंदर किसी कमी है स्ट्रेंथ, पावर की। बट जैक फाउंड सम स्मॉल passages अंडर द स्नो। पासेज मीन्स क्या होता है, जाने का मार्ग, रास्ता। लेकिन जैक ने छोटा सा एक रास्ता पाया, किसके नीचे, जो बर्फ़ से ढका हुआ था। वन ऑफ देम, उनमें से एक, लेड टूवर्ड अनदर टाउन, और एक रास्ता एक दूसरे टाउन की तरफ जाता था। लेड जो है लीड का सेकंड फॉर्म है। दैट टाउन हैड फूड, और उस टाउन में क्या था, फूड था। बिकॉज टिम वॉज सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो टिम वाज मीन्स था, सो बिग बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग था। ही ऑलमोस्ट कुडंट फिट इनसाइड, और वो इस रास्ते के अंदर फिट नहीं बैठ पाता था, मतलब रास्ता इतना छोटा था और टीम बहुत बिग था। दे वॉकड अंटिल देर वॉज अ ब्लॉक ऑफ आइस इन देयर वे, लेकिन वो चलते गए, कब तक, अंटिल मीन्स तब तक, जब तक क्या नहीं था, एक ब्लॉकेज, रुकावट थी, किसकी, आइस की, इन देयर वे, उनके रास्ते में। जैक सेड, जैक ने कहा, वी कांट गेट पास्ट इट। गेट पास्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से आगे गुजरना या फिर आगे जाना। तो बोला, हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। बट इफ़ यू स्ट्राइक इट, लेकिन अगर तुम स्ट्राइक करो, प्रहार करो, इट माइट ब्रेक, तो हो सकता है ये जो ब्लॉकेज है टूट जाए। टीम न्यू दैट वाज प्रोबेबल, और टीम को पता था ये संभावना हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है। प्रोबेबल का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग। ही ब्रोक इट, और उसने इसको तोड़ दिया। ब्रोक क्या है, ब्रेक का सेकेंड फॉर्म है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। व्हेन देयर वर मोर आइस ब्लॉक्स, और जब वहाँ पर थी और ज़्यादा आइस की ब्लॉकेज, टिम ब्रोक देम, और टिम एक के बाद एक को ब्रेक करते गया। दैट मेड हिम टायर्ड, और क्या हुआ, वो ब्रेक करता था, उसकी एनर्जी कंज्यूम होती थी, और ये क्या हो गया, टायर्ड हो गया, थक गया। ही कुडंट वॉक एनी मोर मीन्स अब और, वह अब और आगे वॉकिंग नहीं कर सकता था। जैक सेड, जैक ने कहा, लेट्स यूनाइट एंड सपोर्ट ईच अदर। तो जैक ने कहा, चलो यूनाइट, चलो इकट्ठा होते हैं और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का। आई विल गेट द फूड अलोन, मैं फूड अकेले ले आऊँगा। गेट मीन्स लाना, विल, आई विल, ये जो देख रहे हैं आई डब्ल्यू एल है, वो आई विल का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और विल फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में लगता है, जिसका मतलब होता है, हिंदी अर्थ होता है गागीगे। यू रेस्ट हियर, और उसने क्या बोला, तुम यहाँ पर क्या करो, रेस्ट करो। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैक केम बैक विथ फूड, जैक आया किसके साथ, फूड के साथ। टिम कुडंट रिमेंबर विच पासेज लेड होम, अब टिम को याद नहीं था कि कौन सा रास्ता घर की तरफ जाएगा। ही नीडेड जैक टू बी हिज गाइड, अब उसको ज़रूरत थी किसकी, जैक की, कि क्या बने, उसका गाइड बने, उसको गाइड करेगी कि रास्ता घर तक कौन सा रास्ता जाएगा, उसको गाइड करे। द मैन बिकेम फ्रेंड्स बाई वर्किंग टुगेदर, और ये जो मैन थे, मैन का सेकेंड फॉर्म होता है मैन, नहीं, मैन का प्लुरल फॉर्म होता है, प्लुरल। तो ये क्या हो गए, फ्रेंड्स बन गए। और बाई वर्किंग हार्ड, कैसे, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करके। इन टाउन, उस कस्बे में, पीपल सा, लोगों ने देखा जैक को, विद द फूड, किसके साथ, फूड के साथ, एंड चेयर्ड, और लोग खुशियाँ मनाने लगे। देखिए जो सा है वो सी का सेकंड फॉर्म है, सी सा सीन। देखिए अगर आपको टेंस पे मास्टरी हासिल करना है तो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब।
दे कॉल्ड जैक अ हीरो, और दे मीन्स कौन, पीपल, इसका प्रोनाउन है। वो बुलाने लगे किसको, जैक को, ए हीरो, बट जैक डिडंट केयर। लेकिन अब जैक इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा। ही वॉज थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स, वो सोच रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वाज वर प्लस वर्ब में एन जी, देखिए वो समथिंग एल्स किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा था। वो क्या था, ही सेड टू टिम, उसने टिम से कहा, आई थॉट, मुझे लगता है, आई वॉज स्मार्ट, कि मैं क्या था, स्मार्ट था, बट आई लर्नड अ न्यू टर्म टुडे, लेकिन मैंने एक नया शब्द के बारे में सीखा है, जो क्या है, फ्रेंडशिप। किसके बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। सो लेट मी read the whole story once again at a faster speed so that you can also improve your pronunciation as well. Tim was the strongest man in the town. When he played sports, he always won. He performed and exercised in the public park. He did this to show everyone how strong he was. Most people liked him, but one man didn't. His name was Jack. Jack hated him. Jack was a movie critic and the smartest man in town. He could solve complex math problems, but no one cared. Jack wanted to be famous like Tim. One day, there was an unusual event. A big storm came suddenly. Snow covered the town. No one could get out. They needed food. The people said, "This is a task for a strong man." Tim was under pressure to save them, but Jack wanted to be the hero, so they both went. Tim said, "You can't help because of your lack of strength." But Jack found some small passages under the snow. One of them led toward another town. That town had food. Because Tim was so big and strong, he almost couldn't fit inside. They walked until there was a block of ice in their way. Jack said, "We can't get past it, but if you strike it, it might break." Tim knew that was probable. He broke it when there were more ice blocks. Tim broke them. That made him tired. He couldn't walk anymore. Jack said, "Let's unite and support each other. I'll get the food alone. You rest here." Jack come back with food. Tim couldn't remember which passage led home. He needed Jack to be his guide. The men became friends by working together. Jack came back with food. Tim couldn't remember which passage led home. He needed Jack to be his guide. The men became friends by working together. In town, people saw Jack with the food and cheered. They called Jack a hero, but Jack didn't care. He was thinking of something else. He said to Tim, "I thought I was smart, but I learned a new term today, friendship."